नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पाकिस्तान गंभीर बिजली संकट की चपेट में है। देश के बड़े हिस्सों में लंबे समय तक और बिना किसी सूचना के बिजली कटौती हो रही है। कई इलाकों में बिजली कटौती 15 घंटे तक चल रही है, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी, कारोबार और उद्योग धंधे पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गए हैं। सरकार माफी मांग रही है और लोग मारपीट पर उतारू हैं। लाहौर और कराची जैसे बड़े शहर इस संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, जहां के निवासियों का कहना है कि बिजली कटौती का समय सरकारी शेड्यूल से कहीं ज्यादा है। जहां एक तरफ अधिकारियों ने शाम के व्यस्त समय में लगभग 2 से ढाई घंटे की सीमित लोड शेडिंग की घोषणा की थी, वहीं जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। कई शहरी इलाकों में 3 से 8 घंटे तक बिजली कटौती हो रही है, जबकि ग्रामीण इलाकों में लोगों को 16 घंटे या उससे भी ज्यादा समय तक बिजली कटौती झेलनी पड़ रही है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर ईरान में हैं, जबकि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तुर्की के एंटालिया डिप्लोमेसी फोरम में शामिल होने के लिए वहां मौजूद हैं। मुल्क के दोनों टॉप नेता देश के बाहर सक्रिय कूटनीति चला रहे हैं, लेकिन घर में बिजली संकट ने आम पाकिस्तानी को अंधेरे में छोड़ दिया है। एलएनजी की कमी से बिजली की किल्लत संकट की गंभीरता लगभग 3400 मेगावाट की बिजली की भारी कमी के कारण और बढ़ गई है। गर्मी की वजह से बिजली की मांग तेजी से बढ़ी है। अप्रैल की शुरुआत में यह मांग 9000 मेगावाट थी, जो अब बढ़कर लगभग 20000 मेगावाट हो गई है। पाकिस्तान के कई पावर हाउस एलएनजी से चलते हैं, लेकिन पश्चिम एशिया की स्थिति के कारण एलएनजी की सप्लाई में काफी बंद हो गई है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान ईरान के बीच शांति वार्ता करवा रहा पाकिस्तान अपने मुल्क के लिए एलएनजी भी हासिल नहीं कर पा रहा। पाकिस्तान के ऊर्जा मंत्री ओवैस लेघारी ने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में चल रही मौजूदा स्थिति के कारण एलएनजी आधारित अधिकांश बिजली प्लांट को होने वाली गैस की आपूर्ति प्रभावित हुई है। 6000 मेगावाट की क्षमता वाले ये संयंत्र इस समय केवल लगभग 500 मेगावाट बिजली ही पैदा कर पा रहे हैं, जिससे कुल बिजली उत्पादन पर गंभीर असर पड़ रहा है। इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार फर्नेस ऑयल जैसे महंगे विकल्पों पर निर्भर है, लेकिन इनकी आपूर्ति भी बड़ी मुश्किल से हो पा रही है। सबसे ज्यादा प्रभावित शहर कौन से हैं, ये भी आपको बताते हैं। पाकिस्तान में फैला हुआ ये संकट है, जिससे पूरे पाकिस्तान के शहरी और ग्रामीण दोनों इलाके प्रभावित हैं। लाहौर में 3 से 8 घंटे बार बार बिना किसी सूचना के बिजली कटौती होती है। फैसलाबाद में शहर में 5 से 8 घंटे, ग्रामीण इलाकों में इससे भी ज्यादा। मुल्तान और दक्षिण पंजाब में 10 से 16 घंटे तक। सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में से एक इस्लामाबाद है। रावलपिंडी में 4 से 8 घंटे, पेशावर में 10 से 16 घंटे, खासकर ग्रामीण इलाकों में कराची में 2 से 12 घंटे। कसूर, झंग और बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों जैसे अन्य क्षेत्रों में भी लंबे समय तक बिजली कटौती की समस्या बनी हुई है। संकट और भी गंभीर क्यों होता जा रहा है, इसे आप समझिए। तो पाकिस्तान में बिजली की किल्लत कई कारणों से और भी बढ़ती जा रही है। गर्मी बढ़ने से बिजली की मांग बढ़ी है। इधर हाइड्रो पावर प्लांट में पानी का लेवल नीचे चला गया है। एलएनजी और आयातित ईंधन की सप्लाई लगातार डमाडोल है। कुल पावर शॉर्टफॉल रात के समय 4500 मेगावाट तक पहुंच गया है। सरकार ने उपभोक्ताओं से माफी मांगी और कहा कि ईरान संकट के चलते ईंधन की कीमतें बढ़ने और एलएनजी की कमी के कारण ये कदम उठाना पड़ा। दिन में लोड शेडिंग नहीं है, लेकिन रात के बाजार, छोटे उद्योग और आम घरों में अंधेरा छा जा रहा है। पाकिस्तान पहले से ही ऊर्जा संकट झेल रहा था। ईरान यूएस युद्ध ने क्षेत्रीय ऊर्जा आपूर्ति को और प्रभावित किया है। ऐसे में विपक्ष और सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं कि जब शीर्ष नेता विदेश में शांति दूत बन रहे हैं, तो देश की बिजली समस्या का हल कब निकलेगा। बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।